करते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद। ठीक है, तो बिल्कुल पहले रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो इसको क्या पढ़े थे, सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ग्रीव सम जो घूर घूर के देखता है बहुत भयानक होता है। ये है आपका एलुसिडेट। तो यहाँ पे रूट वर्ड क्या है, तो लूसिड है। लूसिड मतलब क्या होता है, बिल्कुल क्लियर क्लियर स्पष्ट। ठीक है, एक्सप्लिसिट तो एक्सप्लेन कर रहा है सामने सेट बैठ के। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। ये है मिटिगेट, तो कुछ भी बहुत जो वो मतलब वो कचरा गड्ढे के ऊपर मिट्टी भर दे रहा था। नहीं, मतलब जैसे कुछ भी तगड़ा स्मेल आ रहा है, कम करना। ठीक है, तो उसमें मिट्टी डाल दोगे तो वो कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। रिकैप यहाँ पे है, इसका मतलब क्या, तो रिपीट करना हो जाएगा। सेम इसी वर्ड से ये बना हुआ है। ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग पीवाईक्यू बनाए थे। नया वाला बहुत गैप हो गया। ये है ओनस। ओनस बोले तो जो नस ऐसा काट लेगा, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है डॉक्टर का। ठीक है, रोबस्ट बोले तो काफी जो स्ट्रांग है। तो ये जो रोबोट लोग होता है काफी स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये पढ़े थे कॉन्सर्ट। तो हम लोग कॉन्सर्ट में जाते हैं किसके साथ, तो पार्टनर के साथ, कंपेनियन के साथ। ये आपका क्या है, तो ये है थ्राइस, और इसका मतलब होता है मीटिंग। तो थ्राइस विद डेस्टिनी एक मीटिंग था जिससे हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला। ठीक है, तो इसका मतलब मीटिंग। रहने दे मुझे सब पता है, वो मीटिंग में जाता है। दो बोले तो स्पॉट से रिलेटेड आता है, ब्लॉट से रिलेटेड आता है, एक दाग धब्बा। ठीक है, धोबी उसको ठीक कर देता है। ये हम लोग लिंक के। अब ये है आपका अपराइट। तो आप अगर रहोगे राइट तो आप कैसा रहोगे, तो बिल्कुल ऑनेस्ट रहोगे। उसी वर्ड से ये बना हुआ है। ठीक है, ये है कॉम्बैट। तो कम बात करो उससे जो लड़ाई उड़ाई का बात करता है। बहुत बढ़िया। ये है कॉम्बेटिव, सेम उसी से बना है कि कम बात करो उससे। ये है आपका डिक्लेंसन, और इसका मतलब होता है वो आर्मी से कुछ रिलेटेड होता है ना। मिलिटेंट। हाँ, मिलिटेंट आर्मी से रिलेटेड होता है। डिक्लेंसन बोले तो डिक्लाइन। ठीक है, ये है आपका एंजॉय करना। इसका मतलब कमांड देना। तो ज्वाइन करने का आदेश देता है कौन, पेरेंट्स देता है। ठीक है, इतना दूर हम लोग कर चुके थे और भी कर चुके थे, तो जल्दी से क्विक रिवाइज कर रहे हैं। एविडिटी कैसे याद किए थे, तो एविड साउंड ऑफ ड्रविड, और ड्रविड बहुत उत्सुक था क्रिकेट को लेके। ये है अफ्रंट, और बिल्कुल बच्चा एकदम फ्रंट में आके पूरा जिद करने लगता है, उससे आपका क्या हो जाता है, इंसल्ट हो जाता है। ठीक है, ये है हॉटीनेस। तो जो ज्यादा ऐसा हॉट समझता है वो बहुत घमंडी होता है। आई एम पेटू बोले तो बहुत उतावला है खाने के लिए। ठीक है, ये है रन आउट। तो रन आउट कर दे रहा है, मतलब बहुत बुरी तरह से उसको हरा दिया। एक्सह्यूम, तो हमें पता है कि एक्स का बात करना शुरू कर देती है। ठीक है, अनकवर करना शुरू कर देती है जब जो नया नया बनता है। अब ये है आपका क्या, वेगाबॉन्ड। तो भगा दिया उसको घर से। ठीक है, अगर भगा दिया तो फिर वो क्या करेगा, तो इधर उधर घूमेगा। प्रोफिलरेट, तो यहाँ से प्रोडक्शन निकालो, रिप्रोडक्शन निकालो बोले तो तेजी से मल्टीप्लाई करना। ये भी सेम उसी वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, ये है आपका डोंट बोले तो डराना। ठीक है, डोंट लेस कर दोगे तो निडर हो जाएगा। ठीक है, अनडॉन्टेड कर दोगे तो निडर हो जाएगा। ये आपका सीवर, और इसका मतलब होता है अलग करना। तो सीवेज सिस्टम को सेपरेट करता है, अलग करता है। ठीक है, स्कॉर्न बोले तो स्कोर और नहीं बना पाया। ठीक है, तो ये इतना कम स्कोर भी नहीं बना पाया, तो उसके लिए उसको क्या हुआ, तो कंडेम किया जाता है, तिरस्कार किया जाता है। सारा मैजिक है, एक बार सही से याद कर लो, उसके बाद बस रिवाइज करना है। सारा एनडीए में ऐसा ही पूरा वोकैब दिखेगा। ठीक है, वैग्रेंट बोले तो भाग जाओ, बोले तो वैगाबॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, ये सब हम लोग कर चुके थे। ये आपका रिडीम करना। तो रिडीम एक कूपन वूपन भी आता है पेटीएम फोन पे में, तो इसका मतलब सेव करना। ठीक है, पुर्जे खा लिया तो क्या कर रहा है, वॉमिट कर रहा है। ठीक है, पब्लिसाइज बोले तो एडवर्टाइज करना। ये आपका प्रिसाइज, तो बिल्कुल प्रिसाइज काम करो, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट काम करो। बहुत बढ़िया। ठीक है, सेम उसी से बना हुआ है। ये है रग्ड। तो रग्ड को रगड़ रगड़ के, हाँ रगड़ना पड़ेगा, मतलब वो रफ है, खुरदुरा है। ये है स्पोरेडिक, और इसका मतलब होता है बिल्कुल जो रुक रुक के कुछ भी चीज हो रहा है, अनियमित हो रहा हो। तो सपेरा से यहाँ याद किया। ठीक है, स्पोरा सपेरा ऐसे याद कर लो। और गैप, ऐसा गैप क्रिएट हो जाता है जब ऐसा मुंह खुला रहता है। ठीक है, एक बियर पी के आंटी क्या कर रही है, तो अनयूजुअल काम कर रही है, शर्मा गई वो। तो उससे आप गैस कर रहे हो, तो ठीक है क्यों शर्मा गई, ऐसे पाव वाव पाव भाजी मिलता है मीटिंग में,
ये है मंडेन, इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो वर्ल्डली और ऑर्डिनरी दोनों होता है। संसारिक और तो सब। मुंडन ये सब जो होता है ये सब आपका सांसारिक जीवन में होता है और बिल्कुल ऑर्डिनरी काम है। किसी का डेथ उथ होता है हिंदू में तो बिल्कुल करते ही, ठीक है। तो इतना दूर हम लोग कर चुके थे। उसके बाद हम लोग फेक का 3-4 किए थे। तो पहला शाम में क्या होता है, नकली काम होता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। बोगस बोले तो बोगस वोट, वो भी नकली हो जाएगा। ना हो। फेक बोले तो हम लोग जानते ही है, बिल्कुल नकली होता है। काउंटर में गए और फेक नोट दिया तो फेक दिया, बिल्कुल नकली हो जाएगा। स्पूरियस बोले तो फेक, तो सुपारी आजकल जो मार्केट में मिलता है बिल्कुल नकली मिलता है, ठीक है। उन्हीं मतलब फिर जो फोन पे फोन ही बोले तो फोन में सारा आजकल गलत काम हो रहा है। आप लोगों को सीखने को मिल रहा है यूट्यूब में, कुछ भी हम लोग एक सेशन ले रहे हैं, बच्चा पागल हो जा रहा है, अरे सर खतरनाक सर टेक्निक है सर, एकदम मस्त याद हो जा रहा है। तो ऐसे चल रहा है, जिसको नहीं मिल रहा है उसको इम्पोर्टेंस है, जिसको मिल रहा है वो एब्सेंट मार रहा है। आपके बहन का एब्सेंट हो गई, आज उसका एग्जाम है, ओके। वैलिड रीजन है। फेक बात तो नहीं है। तो इतना देर हमें रिवाइज भी कर चुके थे, उसके बाद ये एडिटिंग वाला भी देख चुके थे। आज एक खतरनाक ट्रेंडिंग सॉन्ग सुनाऊंगा, ठीक है। उससे पहले इतना पहले पढ़ लेते हैं इज्जत से। तो आज का आपका मोटिवेशनल लाइन, अब क्लास शुरू हुआ है, तो आज का मोटिवेशनल लाइन आपके सामने है, जल्दी से मतलब बताना है। टर्न गोल्स इनटू हैबिट्स, ठीक है। गोल को ना लक्ष्य को आदत में बदलो, आदत बनाओ। आदत बना लोगे कोई भी चीज़ का तब हैबिट ही है, पता है। जितना सक्सेसफुल आदमी है उतना उसका बड़े बड़े हैबिट, 200-300 अपने ऊपर हैबिट बड़े बड़े रखा है। जैसे झूठ नहीं बोलने का हैबिट, ऑनेस्ट रहने का हैबिट, जल्दी उठने का हैबिट, कुछ भी काम करने का हैबिट, तो हैबिट ही आपको बनाता है। तो इस पर एक लेक्चर पूरा लिया जा सकता है। ये है प्रोडिगल, और इसका मतलब होता है बिल्कुल एक्स्ट्रा वैगेंट, जो बिल्कुल लेविश स्टाइल जीता है, बिल्कुल खर्चीला हो, जो बहुत शो ऑफ ये सब करता है, ठीक है। तो यहाँ से निकालो प्राउडी, प्राउडी गर्ल, गर्ल बोले तो गर्ल, तो प्राउडी गर्ल लोग कैसा होती है, तो बिल्कुल काफ़ी खर्चीला होती है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वेज ला रहा है, मतलब वेजिटेबल, आदमी है 2 ला रहा है 10 का, तो खर्चीला कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब खर्चीला। लेविस, लेविस बोले तो लेविस का जीन्स टी शर्ट पहन रहा है बिल्कुल गरीब, तो वो क्या कर रहा है, फालतू खर्चा कर रहा है। वेस्टफुल बोले तो वेस्ट कर रहा है, तो ये सब सारा आपका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोडिगल, प्राउडी गर्ल लोग क्या करती है, ज़्यादा खर्चीला करती है, तो ये आप याद रखो। सेम उसी वर्ड से बना है तो इसको याद नहीं करना है, इसका मतलब भी खर्चीला। ये है लेविस, लेविस बोले तो लेवाइस, लेवाइस का चीज़ें बहुत महंगी आती है, तो जो इसको खरीदता है मानो वो क्या कर रहा है, तो बिल्कुल खर्चा ही कर रहा है, ठीक है। तो प्रोडिगल बोलो, वेस्टफुल बोलो, लेविस बोलो, सेम बात है, सेम उसी वर्ड से बना है, तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, खर्चीला। तो बोलना है, बोलना है, नहीं बोलने पे सो हो गया, ठीक है। तो ये है आपका सुरप्टियस, और इसका मतलब होता है बिल्कुल सीक्रेट, सीक्रेटिव होता है। कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ से निकालो सर्प, ठीक है। तो सर्प, सांप, सांप कैसे आता है, तो बिल्कुल ऐसा टी टी करके आता है, ठीक है, एकदम चुपके से घुस जाता है, सीक्रेटली आता है। तो आप इसको ऐसे याद रख लो। जय हिंद, गुड मॉर्निंग। तीनों एक साथ 3 लोडिंग में क्या भाई? तीनों एक साथ 3 लोडिंग में। आगे बढ़ते हैं। तो अब ये है आपका अर्न, इसका मतलब होता है बिल्कुल तीव्र इच्छा होना, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिजायर होना, कोई भी चीज़ का क्रेविंग होना। तो कैसे याद रखेंगे, तो अर्न, यहाँ से वाई हटा दो, वाई बस रिमूव कर दोगे तो क्या बचेगा, अर्न। अर्न मतलब क्या होता है, कमाना। अर्निंग, अर्न मतलब कमाना। तो हाँ, हम उन लोग का बहुत ज़्यादा यंग एज में कमाने का बहुत इच्छा होता है, ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है। तो वाई साइलेंट कर दो, अर्न बोले तो ये, ठीक है। डिजायर बोले, स्ट्रॉन्ग बिलीव बोले तो बिलीफ अलग चीज़ है, बिलीफ अलग चीज़ है। बिलीफ मतलब आप क्या सोचते हो। जैसे स्ट्रॉन्ग डिजायर और स्ट्रॉन्ग बिलीव गॉड के लिए यूज कर दोनों यूज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बिलीव क्यों नहीं यूज कर सकता, कहा यहीं पे बिलीफ बिलीफ मतलब जैसे मेरा बिलीफ है कि मैं बढ़िया आदमी, मतलब अमीर आदमी बनूंगा, मेरा बिलीफ है, ठीक है। और मेरा सही ना एक तरह से वो। इच्छा ही है, लेकिन बिलीफ तभी अलग है, डिजायर अलग है, ठीक है। आपका डिजायर मतलब इच्छा, तो फिर जब वही गॉड के लिए यूज बिलीफ एक होता है कि आपके अंदर है वो बिलीफ, ठीक है। उसका हिंदी वर्ड एग्जैक्ट होता होगा, ठीक है।
ठीक है। तो ये अर्न करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है, लर्न करना पड़ेगा। जब आपका लर्निंग खत्म हो जाएगा तो फिर यहाँ से ये बस एल साइलेंट हो जाएगा, मतलब हट जाएगा, और वो चेंज हो जाएगा किसमें, अर्निंग में। तो अर्निंग के लिए आपको लर्निंग करना होता है, अपने आप को भर के रखना होता है, वरना कुछ भी दूसरा को कैसे सिखाओगे, ठीक है। तो अपना घड़ा भरना होता है, अर्निंग के लिए आपको लर्निंग करना पड़ेगा, चाहे कोई भी चीज़ जाओ। जो आदमी बिना लर्निंग का कुछ भी काम करता है वो भाई लॉस होता है और उसी का दिवालिया निकलता है, ठीक है। अब मान लो मुझे कुछ भी बिजनेस शुरू करना है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो रूल यह है कि पहले आपको दूसरा जगह जाके काम करना होता है, सीखना होता है कैसे क्या करते हैं, फिर अपना बिजनेस खोला जाता है। और आप उससे क्या होगा, सारा आपको स्किल सीख जाओगे, कैसे मार्केटिंग किया जाता है, कैसे अर्न ये सब सीख जाओगे। और सीधा आप बिजनेस में कूदोगे तो ना आपको मार्केटिंग आता है, ना आपको लीडरशिप आता है कि कैसे लोग को कंट्रोल करोगे, उसमें क्राइसिस आएगा, लोग लड़ेगा, ना आपको इंटरपर्सनल स्किल आता है, ठीक है, ना कम्युनिकेशन स्किल आता है, तो बिजनेस ऑटोमेटिक डाउन जाएगा और आपका झूठ का पैसा बर्बाद होगा, ठीक है। तो ये हर में लागू होता है। अगर आपको गैरेज खोलना है, अपना खोलना है, या फिर कार और का बिजनेस करना है, तो आपको पहले गैरेज में काम करना होता है, वही चीज़ है, ठीक है। तो हर चीज़ के लिए लर्निंग करना होता है। आजकल हर चीज़ में आप सीख सकते हो, जिस बिजनेस बढ़ाना है बिजनेस का लर्निंग करो, सेल्स बढ़ाना है सेल्स का लर्निंग करो, तो ऐसा सारा स्किल है, ठीक है। तो अर्न के लिए लर्न करना होता है, इस पे हम लोग आगे निकल गए, तो ये याद रखो, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग डिजायर हो गया, क्रेविंग हो गया, हाँ कर दिया, ठीक है, वो हाँ कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर था, ठीक है, कि मैं इसको करूंगा, इसीलिए वो हाँ कर दिया। इंपॉर्टेंट वर्ड है, एनडीओडी सब में पूछ चुका है, इसको हम लोग याद कर चुके हैं। येन, येन येन जापान का मुद्रा होता है, करेंसी होता है, ठीक है। तो इसको अपना हाथ में रखने का बहुत आदमी को इच्छा होता है। रिवीजन स्लाइड आ गया, पहला दो का क्या होगा, आंसर आना चाहिए। प्रोडिगल, तो प्राउडी गर्ल सब क्या करती है, ज्यादा एक्स्ट्रा खर्चा करती है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा वैगेंट बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा वैगेंट बोल सकते हैं, लेविश बोल सकते हैं, ठीक है, वेस्टफुल बोल सकते हैं। तो लिवाइस का जो जींस पहनता है वो कैसा होता है, बिल्कुल खर्चीला होता है, सेम उसी वर्ड से बना है। ये क्या होगा, सांप कैसे आता है, सीक्रेटली आता है, ठीक है। अर्न बोले तो स्ट्रॉन्ग डिजायर होना, बहुत सही। क्या होगा, सीपीओ 2023, ठीक है। तो सी वाज अर्निंग फॉर अ ट्रिप टू द माउंटेन्स, मतलब केनली डिजायरिंग हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ये क्या होगा, Extravagant. प्राउडी गर्ल, तो प्राउडी गर्ल लोग बहुत ज्यादा खर्चीला होती है, उसका चाहिए साइनो, चाहिए साइनो, ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब जो दिया हुआ है सब उसका उल्टा दिया हुआ है। अब ये आप देखो, अर्निंग सेम अर्न से बना है, तो इसको याद नहीं करेंगे, और ये आपका एनडीए में आ चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब क्रेविंग हो जाएगा, हैंकरिंग हो जाएगा, हाँ कर रहा है वो हर चीज में। ये आपका हेल्कन, और इसका मतलब होता है बिल्कुल शांत, काम, हैप्पी, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, तो ऐसे याद रखेंगे कि ऐसे एक लड़का का कॉल आया, ठीक है, उधर जब वो लड़का रिसीव किया, उधर से ऐसा आवाज आता है, हेलो कौन, ठीक है। तो लड़का भाई पूरा खुश हो जाता है और शांत हो जाता है कि अरे अचानक उधर लड़के का कैसा आवाज आ रहा है, ठीक है। तो हेलो कौन का मतलब बिल्कुल शांत होना, हैप्पी होना, बिल्कुल शांत हो जाता है जब बच्चा ऐसा सुनता है। आगे आपका एब्रप्ट, और इसका मतलब होता है बिल्कुल सडन, अचानक, ठीक है। जैसे सडन अचानक कुछ भी गिर गया या फिर कुछ भी, तो सडन का सेंस देता है। तो अचानक से भाई आदमी रपट जाता है, मतलब गिर जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब अचानक होगा, ये आपको याद रखना है, जो कि आपका एग्जाम्पल ये। इसमें मजा भी आता है। तो दो ही अटेम्प्ट बना सकता ये सब कंपटीशन, ये है एक्सीडेंट, और इसका मतलब होता है बिल्कुल आवश्यक होता है, जरूरी होता है, ठीक है। तो एक्सीडेंट साउंड ऑफ ऑक्सीजन निकालो, ये जो ऑक्सीजन होता है ये अपने लिए क्या होता है, तो काफी अर्जेंट होता है, जरूरी होता है, ठीक है, ऑक्सीजन बहुत जरूरी होता है। सबसे ग्रुप में पहला मैसेज करने वाला आदमी, उसके बाद सो गया कि कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी।
सेम एक्सीडेंट से बना एक्सीडेंसी, तो इसका मतलब बिल्कुल इमरजेंसी अर्जेंट आ जाएगा, ठीक है। तो भाई सुनते रहो और खेल खेल में वोकैब याद होगा। डेली भाई 100 वर्ड याद कर रहे हो आप लोग, समझ रहे हो इंग्लिश कितना खतरनाक लेवल में बढ़ रहा है, और सारा कॉम्पिटिटिव वोकैब। ये है आपका डेफ्ट, और इसका मतलब होता है बिल्कुल निपुण होना, दक्ष होना, ठीक है। एड्रॉइट हम लोग याद कर चुके हैं, कौन बताएगा? एड्रॉइट, साउंड ऑफ एंड्रॉइड। और एंड्रॉइड जो आदमी बनाया है वो कैसा होता है? काफी स्किल वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ से एडेप्ट, इसका मतलब स्कूल होता है, ठीक है। तो यहाँ से डेफ्ट निकालो, डेफ्ट का मतलब ही स्कूल, ठीक है। डेफ्ट बोले तो दक्ष से रिलेटेड कर लो ऐसा, इसका मतलब बिल्कुल स्किल होता है। तो आप स्किल देखो, इतना छोटा छोटा में बच्चा लोग में इतना इसको जिस चीज में मजा आता है इसको अभी से ही मिल गया, तो ये भाई लाइफ में बहुत खतरनाक ग्रो करने वाला है, ठीक है। तो जितना यंग एज में आपको पता चल जाए आपको क्या करना है, तो फिर बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। तो डेफ्ट बोले तो बिल्कुल एड्रॉइट और निपुण हो जाएगा। अब रिवीजन स्लाइड है, पहला क्या होगा? स्ट्रॉन्ग डिजायर, वेरी गुड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिजायर हो गया, क्रेव हो गया। हेलो कौन ऐसा बोल रही है, तो सामने वाला क्या हो गया? बिल्कुल शांत हो गया, ठीक है। अचानक से क्या हो गया? रपट गया, तो इसका मतलब बिल्कुल सडन, अचानक हो जाएगा। ये दोनों का मतलब क्या होगा? एक्सीडेंट बोले तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन काफी अर्जेंट है, डिमांडिंग है। डेफ्ट बोले तो क्या? स्किल, स्किल से रिलेटेड, ठीक है। क्या होगा? एनडीए का क्वेश्चन बनाइए ये सब, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ही हैज बीन अर्निंग टू गो होम, ठीक है। तो अर्निंग बोले तो बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर होना, स्ट्रॉन्ग डिजायर है तो वो क्या कर दिया? हाँ कर दिया। तो सारा एनडीए वाला वो क्या आप लोगों का कवर हो गया, ठीक है, अराउंड सब हो गया। अब ये आपका डेफ्टनेस तो सेम डेफ्ट से बना है, तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल निपुण हो जाएगा, ठीक है। ये है स्किन टिलेंट, और इसका मतलब होता है बिल्कुल शाइनिंग, चमकदार होता है, ठीक है। तो यहाँ से निकालो, ठीक है, यहाँ से निकालो साइन, ऐसे निकालो या फिर स्किन निकालो, तो उसका भाई स्किन बहुत ज्यादा चमक रहा है, बहुत ऐसे इसको याद कर लो, ठीक है। तो इसका मतलब बिल्कुल शाइनिंग हो जाएगा, ग्लिंटिंग, स्पार्कलिंग, ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो वहां से स्किन निकालो, और साइन कर रहा है स्किन, ठीक है। सेम उसी वर्ड से बना है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल चमकना हो जाएगा, शाइनिंग हो जाएगा। स्पार्कलिंग, इसका मतलब क्या हो जाएगा? शाइनिंग, ग्लिटरिंग, चमकता हुआ, ठीक है। तो स्पार्क का एक पेन भी आता है, काफी चमकीला होता है, चमकता है। तो वैसा ही एक आदमी फ्रांस से आया, ठीक है, इंडिया आया, और फ्रांस में भाई ये सब मच्छर उच्छर नहीं होता है, ठीक है। इंडिया में ही ये सब पाया जाता है ये सब। तो अचानक से आया वो, अब भाई होटल लिया तो उसको भाई विदेशी आदमी है, फ्रांस का आदमी है, उसको मच्छर उच्छर काट रहा है। तो फिर वो सोचा कि होटल का सारा मतलब अपना कमरा का लाइट बंद कर देता हूँ, इससे क्या होगा? मच्छर लोग हमको देख नहीं पाएगा, काटेगा नहीं। तो पूरा लाइट बंद कर दिया, ठीक है। इत्तेफाक से क्या हुआ? इत्तेफाक से वहां पे एक जुगनू आ गया, ठीक है। जुगनू का तो अपना लाइट चमकता है, तो ये फ्रांस का आदमी बोल रहा है कि साले मच्छर इतना हरामी है, टॉर्च लेके आ गए तो खतरनाक आदमी तो जुगनू आदमी इतना फेंको होता है, कोई कोई तो बोलता है कि ये टावर के लाइट में पड़ रहा है, स्ट्रीट लाइट में पड़ रहा है, कोई कोई बोल रहा है ब्रेकअप हुआ है, दिल जल रहा है, उसे पढ़ रहा हो, कोई को बोल रहा है जुगनू के लाइट से पढ़ रहा हो। खतरनाक स्ट्रगल स्टोरी, ठीक है। स्पार्कलिंग मतलब चमकना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ट्विंकलिंग का मतलब क्या हो जाएगा? चमकना। तो तारा क्या करता है? चमकता है, ठीक है। अब हम लोग इसको याद कर चुके हैं, सी मर गई, उसके बाद क्या हुआ? तारा बन गई, और वो टिमटिमा रही थी, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो सिमरिंग बोलो, स्पार्कलिंग बोलो, स्किन टिलेटिंग बोलो, ये सब सारा आपका सिनोनिम है, ठीक है। ग्लिंटिंग, इसका मतलब है बिल्कुल टिमटिमाना होता है, तो ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो ग्लो कर रहा है, ऐसे याद कर लो। तो ग्लो अगर ये सब करता है तो बिल्कुल चमकता है, टिमटिमाता है। तो पहला क्या हो जाएगा? डेफ्टनेस, स्किल्ड हो जाएगा, ठीक है। एड्रॉइट हो जाएगा। ये दोनों का क्या हो जाएगा? चमकना हो जाएगा, ठीक है। स्पार्क भी चमकना, ट्विंकलिंग भी चमकना, ये भी चमकना हो जाएगा। बहुत बढ़िया।
अब आंसर देना है इसका। तो सी मर गई, उसका साइन हो चाहिए। सी मर गई, उसके बाद क्या कर रही, तो बिल्कुल चमक रही थी, ठीक है, बहुत सही। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका ट्रांजिटरी, और इसका मतलब होता है बिल्कुल जो क्षणिक हो, ठीक है। इसको याद कर चुके हैं। अफीम का नशा कैसा होता है, कुछ समय के लिए होता है, ठीक है, तो बिल्कुल अस्थायी हो जाएगा। और यहाँ से निकालो ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें लाइन कटने के लिए और जाने के लिए बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड चाहिए, ठीक है। तो विद इन काफी कम समय पे उस पर लाइट आ जाता है, चल जाता है, ठीक है, तो वो काफी ट्रांजिस्टरी रहता है, काफी शॉर्ट समय के लिए होता है, ठीक है। ऐसे याद रख लो, ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रिसिटी तुरंत आ जाता है, बहुत शॉर्ट समय में आ जाता है। तो इसका अफीम का नशा शॉर्ट समय के लिए होता है। शॉर्ट लिव्ड मतलब शॉर्ट, ठीक है। ये है मोमेंट्री, एक मोमेंट के लिए है, मतलब बहुत कम समय के लिए है, ठीक है। तो इसका मतलब है बिल्कुल क्षणिक हो जाएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एवर लास्टिंग, जो हमेशा के लिए है, लॉन्ग लिव्ड, लास्टिंग है, परमानेंट है। ये है आपका चकल, और इसका मतलब होता है बिल्कुल मुस्कुराना, ठीक है। तो यहाँ से याद रखो, चक दे इंडिया, ऐसा मूवी निकालो, ठीक है। और ये जो शाहरुख खान था, चक दे इंडिया में क्या कर रहा था, तो बिल्कुल भाई पूरा मूवी में सीरियस था, और लास्ट मोमेंट पे वो हंसा था, मुस्कुराया होता, ठीक है। तो चकल मतलब मुस्कुराना। ये है एप्रीहेंड, और इसका मतलब होता है अरेस्ट करना, गिरफ्तार करना। तो ठीक है, तो ऊपर करो अपना हैंड को, इसका मतलब क्या, ऐसे हैंड्स अप, इसका मतलब अरेस्ट कर रहा है वो आपको, ठीक है, अरेस्ट कर रहा है। तो एप्रीहेंड मतलब बिल्कुल अरेस्ट करना। तो ऐसा ही क्या हुआ कि एक जो दरोगा है वो कुआं के अंदर गलती से फिसल के गिर गया, ठीक है। तो गिर गया, तो आदमी आया, उसका उसका हेड आया, हेड नहीं मतलब उसका, जैसे दरोगा है तो नॉर्मल से पुलिस आया, और रस्सी रस्सी अंदर डाला कुआं का, और उसको पकड़ाया कि दरोगा साहब आप पकड़ लीजिए, मैं खींचता हूँ, निकल जाओगे बाहर, ठीक है। तो रस्सी फेंका, मस्त ऐसे से खींच रहा है। जैसे दरोगा ऊपर आया, ही जो कर्मचारी है, सर वापस, दरोगा वापस भदाक से अंदर, बोलता है अरे गजब आदमी है भाई। फिर बोलता है अच्छा एक बार और ट्राई करते हैं, फिर ऐसे तरह किया, फिर दरोगा ऊपर आया, फिर बोले सर, भाई प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है, ठीक है। फिर दरोगा अंदर, धड़ाक से नीचे अंदर। अब साहब बोल रहा है कि आप क्या करें भाई, सलाम मार दे रहा है। तो एक बगल में कैदी था, वो सजेशन दिया कि दरोगा का हेड को ले आओ, उसको तो सलाम नहीं मारेगा ना, हेड को ले आओ। तो अब उसको ले आया, सीओ को ले आया, ठीक है, सर्कल सर्कल जो इंस्पेक्टर होता है। अब वो आया भाई, वो वापस से खींच रहा है, ठीक है। अब जैसे दरोगा फिर बाहर आया, अब दरोगा सलाम मार दिया, सर। दरोगा फिर अंदर। तो एक कैदी देख रहा है साला करे तो करे क्या, जो जूनियर है, जूनियर है वो दरोगा को सलाम मार दे रहा है, दरोगा सीनियर को सलाम मार दे रहा है। तो कैदी बोला कि आप एक काम करो, एक कैदी को बुलाओ, ठीक है। तो कैदी बिल्कुल उसको कोई सलाम नहीं ना मारेगा, कैदी को बुला के आओ। तो कैदी क्या किया, कैदी किया, और 2-3 बार गिर के उसका दिमागी हालत इतना खराब हो गया था दरोगा का, भूल गया है कौन क्या है, ठीक है। फिर भाई फेंका रस्सी, और फिर कैदी निकाल रहा है, देखा कैदी अरे तो मुजरिम है, दरोगा बोलता है हैंड्स अप। दरोगा फिर अंदर, आधे पहचान गया, बोलता है भाई मिट्टी उट्टी डालो इधर, छोड़ो इसको, ये नहीं मानेगा। तो ऊपर करो अपना हैंड को, बोले तो अरेस्ट, ठीक है, अरेस्ट करना चाह रहा है। ये है इनसेसेंट, और इसका मतलब बिल्कुल होता है कंटिन्यूस होता है, परसिस्टेंट होता है, लगातार होता है। कैसे याद रखेंगे, तो जैसे इनसेसेंट रेन होता है, मतलब लगातार रेन होता है। इसको ऐसे याद रखो, इन बोले तो नहीं, सेस बोले तो एक शशांत नाम का आदमी था, आदमी नहीं क्रिकेटर था, श्रीशांत, ठीक है। तो ये क्या करता था, तो जब ऐसा भाई लास्ट लास्ट में आता था, 3-4 लगातार छक्का मारता, ठीक है, उसके बाद वो ऐसा डांस वांस करना शुरू कर देता था, कब, लगातार छक्का मारने के बाद। तो इनसेसेंट बोले तो श्रीशांत, वो ऐसा छक्का मारता था, कॉन्टिन्यूस लगातार मारता था, तो वो बिल्कुल ऐसा करता है, ठीक है। तो इंसेसेंट मतलब बिल्कुल लगातार होता है, इंसेसेंट रेन होता है, मतलब लगातार बारिश हो रहा है। अब पहला क्या होगा, ट्रांजिटरी, शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिविंग हो जाएगा, एफिमरल हो जाएगा, मोमेंट्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब सारा सिनोनिम है क्षण भंगुर का। चक्कल बोले तो चक दे इंडिया में शाहरुख खान लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल हंसा था, ये क्या हो जाएगा, अरेस्ट, ठीक है। ऊपर हैंड करो। इंसेसेंट बोले तो बिल्कुल लगातार, जो कॉन्टिन्यूस हो रहा हो, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा,
ध्यान से, इंसेसेंट बोले तो लगातार, उसका चाहिए उल्टा। स्पोर्टिक हो गए तो इंसिस्टेंट। ठीक है। सोपोरेडिक, सोपोरा सपेरा का जो सो होता था लगातार होता है कि रुक रुक के, रुक रुक के। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अभी अभी तो याद करवाया। तो सेम इसी वर्ड से ये भी बना है, तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल निरंतर हो जाएगा, लगातार हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, परसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये है डेथली, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल डेडली हो जाएगा, फैटल हो जाएगा, लीथल हो जाएगा, भयानक हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली इसको ऐसे याद करो, डेडली काफी भयानक होता है। तो उसी से रिलेटेड एक शायरी आपके सामने है। कि नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, हाँ, कि नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, हमें जगाने के लिए लोग रोएंगे। नहीं बोल रहे तो ऐसा ऐसा ही काम करना है। तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। अब ये हम लोग याद कर चुके हैं, इसको लिंक कौन बताएगा? तो डाउट करता है। लिंक, लिंक कैसे, इसको याद कर चुके हैं हम लोग, स्केप्टिक। सर वो जो शक करती है गर्लफ्रेंड, ठीक है, हाँ। तो सक्की पति, इसका मतलब क्या, तो वो काफी डाउटफुल है। ठीक है, डाउट करते रहता है, बहुत सही। ये है मेलेडी, इसका मतलब होता है इलनेस, बीमारी। तो इसका मुझे मेथड कुछ मिला नहीं, तो इसको ऐसे ही याद कर लो। ठीक है, मेलेडी, मेलेडी मतलब बीमारी, इसका लिंक बना सकते हो कुछ? सर मेलोडी साउंड, हाँ, ये कर सकते हैं। हाँ, मेलोडी खा के बीमार पड़ गया। ठीक है, हाँ, इसको ऐसे याद है। वाह भाई, आप लोग भी तो क्रिएटिव आप लोग। ये है प्रिटेंड, और इसका मतलब होता है ढोंग करना। तो इसको देखो, मस्त लिंक हो जाएगा क्या, कि प्रेत आत्मा को बोल रहा है एंड कर दूंगा। ठीक है, तो क्या वो ढोंग ही तो कर रहा है, प्रेत आत्मा ये सब एंड हो सकता है क्या? ठीक है, तो प्रेत को बोल रहा है बिल्कुल एंड कर दूंगा, मेरे पास आओ, तो इसका मतलब वो ढोंग कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा लॉजिकली लिंक बना। नैप, नैप बोले तो झपकी लेना, छोटा सा। ठीक है, तो सिस्टा का मतलब भी होता है बिल्कुल झपकी लेना। तो ये बहुत पावरफुल है, ये आपको बॉडी को रिचार्ज कर देता है। तो 15-20 मिनट कभी आप ऐसा लाइब्रेरी में हेड डाउन करके सो जाते हो, उसके बाद अचानक से उठते हो, पूरा फ्रेश लगता है कि नहीं? नहीं, और नींद आता है। आदत कैसे है भाई अब तो 15-20 मिनट में नहीं उठ पाते। या फिर अलार्म लगाओ 15 मिनट का, उसके बाद अचानक से माइंड फ्रेश हो जाता है। ठीक है, तो ये रिचार्ज करने का काम करता है। तो नैप लेना ये होता है। लेकिन अलार्म का आवाज से सर और भगा के उड़ जाते हैं। अभी सुधर जाओगे, कुछ दिन और रुक जाओ अपने आप। ठीक है, तो वैसे ही एक मतलब मेरा भैया का दोस्त है। ठीक है, तो उसका मतलब बार बार वो आके कंप्लेन करता था कि भाई मैं मतलब लापरवाह हूँ, सुधर नहीं पाता हूँ। ठीक है, मैं पढ़ाई नहीं कर पाता, ऐसा ऐसा। तो उसको मतलब यही एडवाइस दिया गया कि भाई जब तक ऐसा करके काम निकाल रहा है तुम्हारा, जब तक काम ऐसा निकल रहा है तब तक करो। ठीक है, एक ऐसा टाइम आएगा, उसके बाद तुमको खुद अपने आप पढ़ाई में मन लगेगा, अपने आप सीरियस हो जाओगे लाइफ में। ठीक है, तो वो एक टाइम आएगा, उसके बाद तो तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राह में आके तो देखो। दिल लगी दिल लगी बोले तो ये सब जो अभी बचकाना करते हो ना, दिल लगी जो इधर आवारगी करते रहते हो, ये सब भूल जाओगे कुछ टाइम के बाद। अभी एज ही यही है। ठीक है, अभी अपना हार्मोन ऐसे ही चल रहा है, तो अभी सीख जाओगे। एक टाइम, अभी जब तक नहीं पढ़ के काम चलाया जा रहा है, काम चला, उसके बाद एक टाइम आएगा कि बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, समय नहीं रहेगा, बस वही है। तो अपने सुधर जाओ, वरना फिर जब जिंदगी सुधारेगा, हालात सुधारेगा, बहुत गंदा सुधारता है वो। ठीक है, बहुत गंदा। हाँ, जब अरे भाई साहब शायरी उरी में मजा है, लेकिन ये सब अब बच्चा पे शायरी नहीं कर सकते हो। ठीक है, बच्चा लोग देखते रहता है, कहे कि उन लोग पास इतना वर्ड्स नहीं है समझने को। ठीक है, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल इनसेसेंटली बोले तो लगातार। ठीक है, डेथली बोले तो फैटल हो जाएगा, लीथल हो जाएगा, स्केप्टिक बोले तो बिल्कुल डाउट, मेलेडी, मेलेडी खा के बीमार हो गया, इसको डालो। ये क्या बोल रहा है, प्रिटेंड ढोंग करना। नैप बोले तो सकी, बहुत सी। अब बना पे भाई को डेडली हो जाएगा। ठीक है, तो जानने पे सब आसान है। उसका बाकी ऑप्शन आप लोग तो अब निकाल सकते हो एक एक करके, इजी, बिल्कुल इजी हो जाएगा। जो कि लिंक नहीं है। जोबेल बोले तो जो हंसते रहता है। ठीक है,
एडिशनल बोले तो कुछ भी एडिशन हो रहा है, तो कुल मिला के ऑप्शन का आप लोग कुछ दिन में और मस्त एकदम सारा हो जाएगा, ठीक है। जय हिंद। ये है थेरापेटिक, और इसका मतलब बोलता है बिल्कुल हियरिंग क्यूरेटिव उपचार वाला, ठीक है। तो वहां से निकालो थेरेपी। ऐसे थेरेपी जब कोई भी आदमी लेता है तो मतलब क्या, वो हील हो रहा है, ठीक है, उपचार ले रहा है। ये है टेम्पेस्ट, और इसका मतलब होता है तूफान, ठीक है। इसको ऐसे लिंक करेंगे कि टाइम बोले तो टेम, ठीक है। हरियाणा में टाइम को क्या बोला जाता है, टेम। तो टॉप का टेम चले, ठीक है, टॉप का टाइम नहीं चले, बोला हरियाणा वाला सब टाइम को टेम बोलता है। स्कूल को स्कूल बोलेगा, स्कूटी को स्कूटी बोलेगा, आपको बोलेगा भाई पूरा स्मार्ट लग रहा है तुम तो स्कूल। स्मार्ट, स्मार्ट को बोलेगा पूरा स्मार्ट लग रहा है, स्मार्ट, पूरा स्मार्ट लग रहा है। अभी आप ये सिस्टम गाना सुनना है, उसमें स्पीकर को क्या बोलता है, स्पीकर बोलता है, ठीक है। तो हरियाणा में ऐसे ही होता है। तो यहाँ से निकालो टेम और पेस्ट निकालो, तो बच्चा को टेम पे मतलब टाइम पे क्या नहीं दोगे, पेस्ट नहीं दोगे, ठीक है। तो वो कैसा कर देता है घर में, बिल्कुल तूफान मचा देता है। बच्चा लोग, छोटा बच्चा एकदम ब्रश मांगते रहेगा आपसे, ठीक है, नहीं दोगे तूफान मचा देता है। तो ये टेम सेम उसी वर्ड से बना है, तो इसका मतलब बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, तूफान हो जाएगा। यह है ऑब्ससीन, और इसका मतलब होता है बिल्कुल अश्लील होता है, इनडिसेंट होता है, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, तो ऐसे निकालो कि ओबी से निकालो ऑब्जेक्शन। तो ऑब्जेक्शन होता है हम लोग को वैसा सीन से जो बिल्कुल कैसा होता है, तो अश्लील होता है, ठीक है। ये है आपका डेकोरम, और इसका मतलब होता है बिल्कुल शिष्टाचार। तो डेकोरम बना के रखो, मतलब एटिकेट बना के रखो, शिष्टाचार बना के रखो, ठीक है। ये है आपका कार्प, और इसका मतलब होता है बिल्कुल शिकायत करना। तो कार को आप भाई इधर उधर अगर पार्क कर देते हो, तो किसी किसी का आदत होता है कि वो चिक चिक करते रहता है, ठीक है। तो शिकायत करना। और इसको ऐसे याद रखो, कैविल, कैविल बोले तो काबिल। जब आप ज्यादा काबिल बन जाओगे, ठीक है, तो आप बिल्कुल छोटा छोटा गलती निकाल सकते हो, आदमी का शिकायत कर सकते हो, ठीक है। क्या होगा, पहला थेरेपी, थेरेपी बोले तो उपचार करना, हील करना, क्यूरेट करना, ठीक है। ये दोनों का मतलब टाइम पे क्या नहीं दोगे, पेस्ट नहीं दोगे बच्चा को, तो क्या करेगा, तूफान मचाता है। ये क्या होगा, इनडिसेंट, ठीक है। डेकोरम बोले तो शिष्टाचार, कार्प कंप्लेन करना, ठीक है। क्वेस, कोई भी चीज को क्वेस कर देना, बिल्कुल उसको कुचल देना, ठीक है। इसको ऐसे ही याद रख लो। या फिर आप जैसे बैडमिंटन खेलते हो तो क्वास करते हो, ठीक है, कॉर्क को मतलब उसको सप्रेस करते हो, कुचलते हो। सप्रेस करना भी बिल्कुल दबाना, सप्रेस करके मत रखो, दबाओ, ठीक है। ये है आपका एजोटिक, और इसका मतलब होता है बिल्कुल फॉरेन होता है, विदेशी होता है। तो एजोटिक गाना सुने आप प्रियंका चोपड़ा का, और 2 वर्ड याद करना है इसके बाद। एजोटिक गाना सुने हो कि नहीं, तो इसका मतलब होता है बिल्कुल सब नहीं बोल रहा अभी भाई मार्केटिंग का टाइम चल रहा है, अभी पेरेंट्स अभी उधर रहता है, पता चल रहा है क्या चल रहा है इधर, ठीक है। एजोटिक गाना मत सुनो। एजोटिक का मतलब क्या होता है, तो बिल्कुल फॉरेन होता है, विदेशी होता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद कर लो। ये है डेलिब्रेट, और इसका मतलब होता है बिल्कुल जानबूझ के कुछ भी चीज करना, ठीक है। तो इंटेंसली करना, जानबूझ के करना। सेम उसी वर्ड से ये डेलिब्रेटली बना है, तो इसका मतलब है बिल्कुल जानबूझ के करना हो जाएगा, और खत्म हो गया, ठीक है। तो पहला क्या होगा, कैबिल का क्या हो जाएगा, काबिल। जब आप काबिल बन जाएगा उतना, तो आप किसी आप बिल्कुल शिकायत कर सकते हो। छोटा क्वास करना मतलब बिल्कुल सप्रेस कर देना, सप्रेस मतलब भी सप्रेस, दबा के रखना, कुचलना, ठीक है। एजोटिक विदेशी हो जाएगा। डेलिब्रेट बोले तो जानबूझकर हो जाएगा, बहुत सही, ठीक है। ये इजी सा वर्ड है, इसको जल्दी से देखिए क्या क्या लिखा हुआ, कैपेबल, मतलब मैं बिल्कुल कैपेबल हूँ, बिल्कुल सक्षम हूँ। डेफिशिएंसी कमी, कमी हो जाएगा, ठीक है। टॉलरेंस कितना सहन कर सकता है। सहनशीलता, ठीक है। एंडोरेंस काफी ज्यादा है। ऑब्टेन करना, अचीव करना, प्राप्त करना। डिवॉर्ड बोले तो एम्प्टी, ठीक है। एफिशिएंटी, एफिशिएंसी बहुत ज्यादा, हाँ। तो टाइम एंड वर्क में ये सब पढ़े होगा। असिस्ट करना, हेल्प करना। करंट बोले तो करंट अफेयर मतलब वर्तमान, अभी जो चल रहा है, ठीक है। एडवांटेज मतलब जानते हो, और प्रॉब्लम मतलब भी जानते हो, तो बिल्कुल ये खत्म हो गया, ठीक है। ये रिवीजन स्लाइड है, उसके बाद एक ट्रेंडिंग सॉन्ग आपके सामने। रिवीजन किया जाए,
ठीक है कि नहीं किया जाए? नहीं सर नहीं जा रहा है। हाँ यार चलो ठीक है, अब मिलेंगे अब नया सेशन के साथ, ठीक है।